मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत सांख्यिकी और सांख्यिकी का आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 14.2। तो आइए मेरे प्रिय साथियों, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी का जो बुक है उसके माध्यम से हम लोग उस क्वेश्चन का सोल्व आउट करें, माना सॉल्यूशन ज्ञात करें। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने से पहले इसमें हम लोग को बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग इसके पीछे वाला जो वीडियो था उसमें आप लोग को माध्य बता दिए हैं। तो माध्य जितना होगा उसमें 1 या 2 बताएंगे, इसके बाद आप लोग को होमवर्क दे देंगे। और हम यहाँ पर बहुलक का एक फार्मूला लिख दे रहे हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 होता है। माने हम क्या करते हैं, F1 में से F0 घटा देंगे और जो F1 है इसी के जैसा होगा। यहाँ पर 2 लग जाएगा तो F1, और यहाँ पर है 0 तो 0 और ये घटा देंगे F2, और इसमें किससे इंटू कर देंगे, H से। अब जो L होगा यहाँ पर हमको पहले बहुलक वर्ग चुनना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कहाँ से चुनेंगे, बहुलक वर्ग जो हम चुनेंगे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल से, जिसका अधिक बारंबारता जो होगा सबसे अधिक होगा उसका वर्ग अंतराल देखेंगे, उसी के अनुरूप चलेंगे। एल का होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो एल होता है हम लोग का बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। इसके बाद इसको H को हम और इधर कर दे रहे हैं। इसके बाद जो F1 है बहुलक वर्ग का बारंबारता होगा। बहुलक वर्ग का बारंबारता F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H जो होता है वर्ग माफ होता है। इस पॉइंट को हम लिख दिए क्योंकि जब इसको हम लिख देंगे तो हम लोग के दिमाग के सामने रहेगा, याद रहेगा तो बन जाएगा, और नहीं तो उसको लिख दीजिएगा तो अभी मन ईजी से हम लोग को समझाने में भी और समझने में भी ईजी होगा, आसानी होगा। तो इसका जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आयु, जो आयु है वर्षों में है। इसके बाद कह रहा है कि रोगियों की संख्या और रोगियों की जो संख्या होगा यही हम लोग का क्या होता है, FI होता है, माने बारंबारता होता है। हम इसमें माध्य भी निकाल लेंगे। तो हम माध्य निकालने के लिए क्या निकाल रहे थे, एक पहले वर्ग चिन्ह निकाल रहे थे। वर्ग चिन्ह को किससे सूचित करते हैं, XI से, और एक पॉइंट हम निकाल देंगे FI इंटू XI निकाल देंगे। तो इसका जो वैल्यू दिया है 5 और 15, मान 5 से 15 तक दिया है। इसके बाद इसमें दिया है 15 से 25 दिया है। इसके बाद 25 से 35 दिया है। 35 से 45 दिया है। 45 से 55 दिया है। 55 से 65 दिया है। इतना पॉइंट दिया हुआ है इसमें।
तो ध्यान से देखिए, इसके बाद इसका जो वैल्यू दिया है बारंबारता का, उसका वैल्यू दिया है क्या 6, 11, 21, 23, 14 माने 14 और यह 5, यह हो गया। इसमें अगर हम लिखेंगे क्या कि सिग्मा एफ आई बराबर, तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके इसमें नहीं दिया है तो हम ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कीजिए 11 6 17, 17 1 18, 18 20, 38, 38 3 41, 20 61, 61 4 65, 61 4 65 और 10 75 5 80। इसका वैल्यू क्या हो गया 80। हमको ध्यान देना है कि बहुलक जब हमको निकालना है, माने इसमें बहुलक माध्य दोनों कह रहा है, तो हम दोनों के डायग्राम एक के साथ बना दिए। बहुलक में कह रहा है कि हम पहले एल निकालेंगे, तो एल निकालेंगे का बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो हम पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे, तो इसमें जो बहुलक वर्ग है वह क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या बहुलक। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, यह है, तो यही हम लोग का क्या हो गया बहुलक हो गया। तो इस जो मान सारणी दिया है इसका बहुलक क्या हो गया 23। और जब यह बहुलक हो गया तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग का 35 से 45। अब हम लोग का इजी हो गया। इजी में क्या हो गया, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एल क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हम यहाँ पर एल का जो वैल्यू लिख देंगे, इसका निम्न सीमा क्या है 35 लिख दिए। F0 का है बहुलक वर्ग से, माने बहुलक वर्ग का बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग जो है यह है बहुलक वर्ग, माने इसको हम लिख सकते हैं क्या बहुलक वर्ग। इसको हम बहुलक वर्ग लिख दिए। इसका बारंबारता कितना है 23। तो यहाँ पर F1 बराबर क्या हो गया 23। F0 है तो F हम 0 लिख देंगे। कह रहा है कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यह है, इससे पहले वाला वर्ग यह है और इसका बारंबारता क्या है 21। तो यहाँ पर 21 और F2 क्या हो गया बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो यह बहुलक वर्ग है, इसके बाद वाला वर्ग यह है और इसका बारंबारता क्या है 14। तो हम 14 लिख देंगे। और H क्या है वर्ग माप, तो इसमें कितना कितना ऐड किया है 10 10। इधर भी देखिए 10 10। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया 10 हो गया। इसके बाद अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इतना हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को हम बराबर का सिंबल लेके यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो इसमें ध्यान से देखिए एल का वैल्यू कितना था 35। तो हम 35 यहाँ पर रख देंगे प्लस F1 जो है F1 का वैल्यू 23। तो यहाँ पर 23 लिख देंगे माइनस F0 है तो F0 का वैल्यू 21। तो 21 लिख देंगे। नीचे हो गया 2 गुना F1 तो 23 और F0 तो 21 और F2 है तो F2 का वैल्यू इसमें क्या है 14। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। इसके बाद ब्रैकेट बंद और यहाँ पर गुना किससे 10 से। इसको आप लोग सोल्व आउट कीजिए 35। इसमें से ऊपर घट जाएगा तो कितना होगा 2। 23 दूनी क्या हो जाएगा 46। आई दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। इसके बाद गुना 10 हो जाएगा। यह हो गया 35 प्लस 2 बटा, इसको जब हम घटा देंगे तो 11 बच जाएगा। गुना क्या होगा 10। तो 35 प्लस 20 बटा 11 हो गया। तो 35 प्लस इसमें भाग दीजिए तो 11 एक बार में चल जाएगा, 9 बचा। तो 9 पर 0 90, 11 8 88 2। तो 11 एक बार में फिर उतना ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 36.81 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसका हम आंसर भी मैच कर ले रहे हैं। इसका जो आंसर दे रहा है 36.8 दे रहा है, एक अंक के बाद दे रहा है, माने एक अंक के बाद दे रहा है। तो हम लोग भी एक अंक के बाद लिख देंगे लगभग में, इतना ही यहाँ पर भी कर दीजिए तो लगभग में उतना हो जाएगा। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इसका आप माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो हम माध्य ज्ञात करेंगे।
तो ध्यान से देखिए, हमारा एक्स आई निकालना है, माने वर्ग चिन्ह, तो इससे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 15 5 20 और 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, 25 और 15 40, 40 का आधा क्या होगा 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 और 10 क्या होगा 60 होगा। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, यह 60 हो जाएगा। 11 दूनी 22 तो 220 हो जाएगा। 21 3 63 तो 630 होगा। और 23 चौका 92 तो 920 हो जाएगा। 14 5 70 तो 700 हो जाएगा। और 6 5 30 तो 300 हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई जब हम लिख देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए। 700 3 10 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 से ई क्या हो जाएगा 27 से 50 और 20 27 से 70, 27 से 70 में 60 दो जोड़ दीजिएगा तो 28 से क्या होगा 30 होगा। 28 से 30 जब इतना आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आबाटा सिग्मा एफ आई होता है। इसका वैल्यू क्या है 28 30 आबाटा नीचे कितना हो जाएगा 80, तो कट जाएगा। इसको भाग दीजिए 18 का 24, तो 4 पर 3 43, 8 5 40, तो 40 हो गया, तो 3 तो 30, तो 8 18 का 24, तो 24 तो 6 60, 8 7 56, इतना क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। आप लोग इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम इसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इसका जो हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। इसमें भी कह रहा है, इसमें केवल बहुलक कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि जीवन काल कैसा है, घंटों में है। इसके बाद कह रहा है कि बारंबारता बस यही 2 पॉइंट कह रहा है। इसी 2 पॉइंट से हम निकाल देंगे क्योंकि हमको इसमें माध्य नहीं पूछ रहा है। यह कह रहा है कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120। इसका वैल्यू दिया है इसमें 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो इसमें जो 12 बहुलक वर्ग है तो यहाँ पर बहुलक इसमें कौन होगा 61, ये हो गया बहुलक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या कि बहुलक जो है हम लोग का 61 हो गया। यहाँ पर बहुलक वर्ग बोल देंगे या वर्ग अंतराल लिख देंगे, तो बहुलक जो वर्ग हो जाएगा वह इसका वर्ग अंतराल क्या है 60 से क्या है 80, तो हम एल लिख देंगे। एल को क्या कह रहा है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो बहुलक ही हो गया और इसका वर्ग क्या है 60 से 80 और इसका निम्न सीमा क्या है 60, तो हम क्या लिख देंगे 60। और F1 लिखना है, तो ध्यान से देखिए कह रहा है कि बहुलक वर्ग का बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यह है, माने यह बहुलक वर्ग है और इसका बारंबारता 61 है, तो 61। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग के बारंबारता, तो इससे पहले वाला वर्ग जो है यह और इसका बारंबारता क्या है 52, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 52। F2 तो F2 क्या है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग है इसके बाद वाला वर्ग जो है यह है और इसका बारंबारता क्या है 38, तो 38 से लिख देंगे। और H बराबर सब में कितना ऐड कर रहा है 20 को, माने 0 से 20, 20 से 20 40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि बहुलक बराबर
बहुलक बराबर क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0। फिर जब F1 या F0 बोलिएगा तो इसी को दुगना कीजिएगा तो 2F1 और फिर ऊपर वाला आ जाएगा F0 और एगो यहाँ पर F2। याद करने के यह नियम है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि बहुलक का फार्मूला बताइए तो सब आदमी बता सकता है कि L प्लस इंटू में जो होता है H वह बता देगा, लेकिन बीच वाला जो ब्रैकेट है उसमें आदमी भूल जाता है। तो हमको एक पॉइंट याद रखना है कि 1 में से 0 घटा देना है, और 1 में से जब 0 घट जाएगा तो 1 का दुगना कर देना है 1 को, और 0 और फिर 2 हो जाएगा। माने 1 में से 0 माने F1 में से F0 और या इसका दुगना कर देंगे तो 2F1 होगा, इसको उतार देंगे तो F0 और फिर इसमें घटाव कर देंगे F2। L का वैल्यू रखेंगे, L का वैल्यू 60 है तो हम 60 रख देंगे, प्लस F1 जो है 61 तो 61 लिख देंगे, माइनस F0 52 है तो 52 लिख देंगे। नीचे हो जाएगा 2 गुना F1 तो 61 माइनस F0 तो 52 और F2 38। इसके बाद इसमें हम इंटू कर देंगे किससे 20 से, ये 60 हो जाएगा, प्लस इसमें से घटा देंगे ऊपर क्या होगा 9 हो जाएगा। इसके बाद 61 दूनी 2 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस इसको ऐड कीजिए तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 होगा, और फिर इंटू में हम कर देंगे कितना 20। ये हो गया 60 प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 9, इसमें से घटा दीजिए 2 में से 0 तो 2 और 12 में से 9 तो 3 गुने क्या हो जाएगा 20। इसको 4 से कटा सकते हैं, 4 8 32 और 4 5 20, इतना हो गया। तो 60 प्लस 9 5 45 और नीचे हो जाएगा 8, तो 60 अब प्लस इसमें भाग दीजिए तो 8 5 40, तो जब 8 5 40 हो गया तो पॉइंट हो गया तो 50 हो जाएगा, तो 8 6 48 तो 2 तो 8 दूनी 16 तो 8 5 40। इसको हम ऐड कर देंगे तो 65.625 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब बुक में जो आंसर दिया होगा कि 2 अंक के बाद दिया है या 3 अंक के बाद, तो उसको हम देख ले रहे हैं। उसका जो आंसर कह रहा है वह आंसर इतना ही दिया है, 3 अंक के बाद इतना घंटा लिखा है, तो हम लोग भी घंटे लिख दे रहे हैं क्योंकि यह घंटा जो है ये घंटे में पूछ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, इसको क्लियर करके। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि व्यय कह रहा है कि रुपयों में, इसके बाद परिवारों की संख्या कह रहा है, और जो परिवारों की संख्या होगा यही हम लोग का FI हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं इसमें माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए आप लोग हम ज्ञात नहीं करेंगे, केवल डायग्राम बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको कैसा डायग्राम बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 14.1 में पढ़ चुके हैं। वर्ग अंतराल लिखेंगे 1000 से 1500, 1500 से 2000, इसके बाद दिया है 2000 से 2500, 2500 से हो जाएगा 3000, इसके बाद कह रहा है कि 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से दिया है कि 4500, और 4500 से दिया है 5000। इतना पॉइंट दिया है। इसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है 24, इसका वैल्यू 40, इसका वैल्यू 33, इसका वैल्यू 28, इसका वैल्यू 30, इसका वैल्यू 22, इसका वैल्यू 16 और यह 7। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हमको माध्य ज्ञात करना होगा तो सिग्मा FI लिख देंगे, ये ऐड कर दीजिएगा। वर्ग अंतराल इससे निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 10 2500 होगा, तो 25 का आधा कितना होगा 1250। इसको ऐड करेंगे 3500 तो 35 का क्या होगा 1750, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद इसमें हम इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा
इसमें जब इंटू हम कर देंगे तो ध्यान से देखिए 125 से हमको 24 में गुना करना है। तो 125 दूनी क्या होगा 250 होगा और एगो 0 और 125 चौका क्या होगा 25 चौका 100 400 500 हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब इसको ऐड करके लिख दीजिएगा, बस वहीं हो जाएगा उसका वैल्यू। तो आप लोग लिख लीजिएगा इंटू करके। इसके बाद यहाँ पर होगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसका वैल्यू लिखकर और मास निकाल दीजिएगा, बन जाएगा। हम केवल बहुलक निकाल रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि 40 है, तो यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा बहुलक, या हम लोग का क्या हो गया बहुलक हो गया। तो बहुलक होने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि बहुलक बराबर 40 और 40 का जो यह वर्ग अंतराल है इसका बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल जो हो जाएगा, कोई देखेगा तो क्या बताएगा 1500 से 2000, 1500 से 2000 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे क्या F1 लिखेंगे। तो F1 क्या है बहुलक वर्ग का बारंबारता, तो इसका बारंबारता कितना है 40, तो 40 लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है कि F0, तो F0 में कह रहा है कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता, तो यह बहुलक वर्ग है, इससे पहले वाला वर्ग यह है, इसका बारंबारता कितना है 24, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24। F2 आ रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि अगर बहुलक वर्ग ही हो जाएगा तो इससे पहले वाला वर्ग का बारंबारता क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कि इसके पहले वाला का वर्ग हो जाएगा कि बहुलक हो गया तो इसके पहले वाला वर्ग मालूम ही नहीं चलेगा कि उसका बारंबारता हम निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद F2 जो पूछ रहा है, तो F2 का कह रहा है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग के बारंबारता, इससे पहले वाला यह है, इसका बारंबारता कितना है 33, यहाँ पर 33 लिख देंगे और H जो है कितना है 500 है। अब हम यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं कि बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर फार्मूला याद करने का ट्रिक क्या है, सबको जानकारी है। तो F1 में से F0 घटा दीजिए और इसको दुगना कर दीजिए, तो 2F1 माइनस इसको यहीं पर उतार दीजिए माइनस F2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम किससे इंटू कर देंगे H से। तो यहाँ पर L हम लोग का क्या है 60 है, यहाँ पर 40 है, L जो है वह 40 है प्लस F1 कितना है, F1 L जो है इसमें बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, यहाँ पर हम L नहीं लिखे हैं तो L बराबर लिख लीजिए 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम L लगा देंगे, कितना लिख देंगे 1500 लिख देंगे। और F1 जो है वह 40 है, तो 40 माइनस F0 24 है, तो 24 हो जाएगा। और नीचे इसका 2 गुना, तो 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस F0 है, F2 है 33 और इसको हम ब्रैकेट में करके यहाँ पर गुना किससे कर देंगे 500 से गुना कर दिया, ये हो गया 1500 प्लस ऊपर जब हम घटा देंगे तो 16 बचेगा, ये 40 दूनी 80 होगा, इसमें से घटा देंगे तो 4 3 7 3 2 5 होगा, इसमें इंटू करेंगे किससे 500 से। इसके बाद हो जाएगा या 1500 हो जाएगा प्लस ऊपर 16 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए। तो इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 7 तो 3 और 7 में से 5 तो 2, गुना कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर 1500 हो गया प्लस 16 पचे 80 पर 2 0 और नीचे कितना हो जाएगा 23, तो यह 1500 हो जाएगा। अब इसको हम 23 से भाग देंगे। हम इसमें देख ले रहे हैं आंसर में कि वह पूर्णांक में दिया है कि दशमलव में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का यह 3 है, 2 नहीं है। तो 3 में यह कह रहा है कि इतना पॉइंट इतना रुपया दिया है, माने यह पॉइंट में दिया है, तो हम पॉइंट में इसको लाने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 23 से भाग दे रहे हैं। देखिए ध्यान से 23 दूनी 46, 23 3 69, 10 में से 9 1 और 7 में से 6 1 और यह 0, 23 5 115 होता है, तो 23 चौका 92 हो जाएगा। 10 में से 2 तो 8 और 10 में से 9 1, एगो 0 खत्म, यह खत्म और एक 0 और आ जाएगा। इसके बाद जब इसको हम भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ध्यान से देखिए कि अगर आपको पूरा पहाड़ा नहीं याद है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको करने का एक आसान तरीका क्या है कि इसमें ध्यान से देखिए कि अगर हम 23 से 10 बार में ले जाएंगे तो 2 से क्या हो जाएगा 30 होगा,
लेकिन 230 ज़्यादा हो रहा है, तो 230 इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, 50 ज़्यादा हो रहा है, तो 23 दूनी 46, तो 2 हमारा कम हो जाएगा, तो 2 कम होगा तो 8, तो इसका अर्थ हम कितना बार में ले जाएंगे, 7 बार में। 7 बार में देख रहे हैं, 7 का 21, और इसके बाद 7 दूनी 14, 1 14 2 16, इतना हो जाएगा। 10 में से 1 तो 9, और इसके बाद या 7 में से 6 तो 1, इसके बाद 0, तो फिर इसमें 23 हम ऐड कर देंगे तो कितने बार में, 8 बार में चल जाएगा, तो 0.8 बार में हम लिख देंगे, तो 18 के 24 और 18 8 दूनी 16 16, इसके बाद 2 18 हो जाएगा, 6 बचा 0, तो 23 3 69 लगभग में चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 3 4 7.83 और 15 3 18 47.83 रुपया, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ तक हम लोग का हो गया। आप लोग माद बना लीजिएगा, इसमें माद बनाना है, हम उसको छोड़ दिए हैं क्योंकि इसमें और इसका जो वर्ग चिन्ह निकालिएगा उसमें गुना करके यहाँ पर लिख कर और उसके बाद बना दीजिएगा। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके ओर हम चल रहे हैं। इसमें कह रहा है प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या, इसमें भी बहुलक और माध्य पूछ रहा है, तो केवल हम बहुलक निकालेंगे, आप लोग माध्य निकाल लीजिएगा। हम लिख रहे हैं कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या इस तरीके का दिया हुआ है, और कह रहा है कि राज्य या संघ क्षेत्रों की संख्या ये होगा F हो जाएगा। इसके बाद हम निकाल देंगे इसका वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह हम लोग का XI हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता नहीं लिखना है, यहाँ पर FI इंटू XI लिख देंगे। इसके बाद इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, या दो जो डायग्राम हम बनाए हैं ब्रैकेट, या आप लोग के लिए जो मात ज्ञात कीजिएगा। इसका वैल्यू दिया है 15 से 20, इसके बाद 20 से 25 दिया है, 25 से 35 दिया है, 25 से 30, 5 का वर्ग अंतराल है, और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। इतना दिया हुआ है। इसका डायग्राम दिया है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 दिया है। इसमें ध्यान से देखिए कि इसका बहुलक क्या है, सबसे बड़ा 10 है, तो यह हो जाएगा क्या, बहुलक। तो यहाँ पर उसको भी हम लिख सकते हैं कि इसका जो बहुलक है हम लोग का, वो बहुलक कितना है, 10 है। और बहुलक वर्ग का जो हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, तो माने वर्ग अंतराल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्ग अंतराल कितना है, 30 से 35 है। आप लोग यहाँ पर सिग्मा FI ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पर सिग्मा FI और XI वर्ग अंतराल निकाल के आप लोग लिख के और माध्य निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो F1 है, तो F1 का कह रहा है कि बहुलक वर्ग का बारंबारता, इसका बारंबारता 10 है, तो 10 लिख देंगे। इसके बाद आगे कह रहा है कि F0, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग के बारंबारता है, तो इससे पहले यह है, इसका बारंबारता 9 है, 9 लिख देंगे। F2 हो जाएगा, तो इसके बाद वाला वर्ग अंतराल यह है, इसका बारंबारता 3 है, 3 लिख देंगे। और H जो है इसमें कितना ऐड कर रहा है, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसका हम लिख रहे हैं फार्मूला।
तो बहुलक बराबर हम लोग का फार्मूला होता है एल प्लस एफ 1 में से 0 घटा दीजिए और 2 और F1 माने इसका दुगना ऑफ 0 और F2 होगा। इसमें हम इंटू कर देंगे किससे, H से। तो यहाँ पर हम लोग का एल का जो वैल्यू है, इसमें भी एल नहीं लिखे हैं तो एल बराबर निम्न सीमा होता है तो 30 हो जाएगा, तो 30 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 प्लस F1, तो F1 क्या है 10 माइनस F0 9 है, या 2 गुना 10 होगा माइनस 9 और माइनस F2 कितना है इसमें 3 है तो 3 लिख देंगे, और गुना इसमें इंटू करेंगे किससे 5 से। यहाँ पर 30 हो गया प्लस ऊपर 1 होगा, 10 दूनी 20 और 9 3 12 होगा, और यह हो जाएगा 5। यह 30 हो गया प्लस ऊपर गुना कर देंगे तो 5, इसमें से घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 30 हो गया, इसको भाग देंगे तो यह क्या होगा 50, तो पॉइंट, और 50 को हम जब कटाएंगे तो यह 6 बार में कट जाएगा, तो बच गया कितना 2, तो 20, तो 8 दूनी 16, 4 40, तो 8 5 40, तो हो गया 30.625 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग इसमें निकालना है क्या, अभिमाद निकालना है, तो आप लोग एक्स आई निकाल कर और एफ आई इंटू एक्स आई से इंटू करके प्रत्यक्ष विधि से उसको बना लीजिए। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें केवल हमसे बहुलक पूछ रहा है, तो इसका डायग्राम में कुछ हम चेंजिंग नहीं करेंगे। बनाए गए रन। इसके बाद कह रहा है कि बल्लेबाजों की संख्या इसको जब हम लिखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 3000 से 4000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से इसमें 8000 दिया है, और 8000 से दिया है 9000, 9000 से 10000 दिया है, और 10000 से एक लास्ट दिया है वर्ग अंतराल 11000। इसका जो वैल्यू दिया है, इसमें वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। यह दिया है 4, यह 18 माने 18, 9 7 6 3 1 1 दिया है। तो इसमें ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा 18 है, तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का बहुलक होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि बहुलक, और बहुलक इसमें 18 आ गया, तो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल क्या होगा, मानो जो बहुलक है उसका वर्ग अंतराल हम लोग का कितना हो जाएगा। इसमें दिया है 4000 से 5000। अब एल क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो इसका निम्न सीमा 4000 है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग का बारंबारता, तो 18 है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता 4, तो 4 हो जाएगा। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग का बारंबारता 9, और H जो है इसमें सब में 1000 ऐड कर रहा है, इतना हो गया। इसके बाद हम इसको आगे नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं हम इसमें कि बहुलक बराबर फार्मूला एल प्लस F0 में से F1 में से F0 घटा दीजिए, और इसके बाद 2F1 कर दीजिए, इसी को उतार दीजिए, और F2 यहाँ पर कर दीजिए। इसके बाद इंटू H। इसका वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू हम लोग को 4000 है, तो 4000 लिख देंगे। प्लस हो जाएगा F1, तो F1 18, F0 तो यह 4 हो गया, यह 2 गुना 18 माइनस 4, और F2 जो है यह कह रहा है कि 9 है, तो 9 हम लिख दिए, और गुना इसमें 1000। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ उसी बात को लिख रहे हैं। इसके बाद यह हो जाएगा 4000 प्लस उसमें से जब घटा दीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और नीचे 18 दूनी 36 में से 9 4 13 घटा दीजिएगा, और गुना में 1000। इसके बाद यह हो जाएगा 4000 हो जाएगा,
प्लस ऊपर होगा 14, इसमें से घटा देंगे तो हम लोग का 23 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा 1000। इसके बाद ये हो जाएगा 4000 होगा, ऊपर 14000 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 होगा प्लस। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 23 से हम इसको भाग दे रहे हैं, तो हम इसमें 23 से यहाँ पर भाग दे रहे हैं 14000 में। तो ध्यान से देखिए कि हम 3 अंक में भाग देंगे, तो 23 3 66 हो जाती, 23 दूनी 46, 23 3 69 होता है, और 23 3 69, तो 23 छक्का क्या होगा 178, 3 छक्का 18, 36 18 के 18 से लेकर 6 दूनी 12 और 13 138, तो 2 बच गया 0 0 0, 1 उतरेगा, 1 उतरेगा तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0, 1 उतरा भाग नहीं जाएगा तो 0 हो गया। तो इस 0 को उतारने के लिए फिर एगो 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे, अब ध्यान से देखिए कि 23 में 6 से गुना करेंगे तो 138 होगा, तो 2 0 बैठाएंगे तब ना इतना होगा, माने 13800, तो इतना हो गया। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 200 है, तो यहाँ पर क्या होगा 23 3 69, 23 चौका 92, तो 8 बार में चल जाएगा, 18 के 24 और 2 8 दूनी 16 17 18 184, तो 16 बच जाएगा, तो पॉइंट तो 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक के बारे में न जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट इतना, इसमें हम पॉइंट कर देंगे तो हमारा 160 हो गया। तो इसमें हम क्या कर देंगे, कितने बार में ले चल जाएंगे 7 बार में। 7 बार में कितना होगा, अधिक हो रहा है, 6 बार में चल जाएगा। तो 6 बार में क्या होगा 36 18 138 होगा, तो 22 बच जाएगा, तो 0, तो मान के चलिए कि 9 बार में चल जाएगा, तो इतना लगभग जा रहा है, तो 608.69, इसको ऐड कर देंगे तो 4608.69 हो गया। इसका हम आंसर को मैच कर रहे हैं। इसमें जो 5 दिया है, इसके बाद जैसे 69 है तो इसमें 7 कर दिया है, मैंने 69 के बाद 70 कर दिया है, तो इसका आंसर आप लोग का बुक में इतना दिया है रन, यह लगभग में दिया, इतना हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसका दिया है, हम इस तरीके से केवल डायग्राम बना दे रहे हैं, केवल इसमें कह रहा है कि बहुलक वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप लोग का किताब में जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आएगा, उस तरीके से हम इसको एक बना दे रहे हैं। इसमें लिख रहे हैं कि कारों की संख्या, इसके बाद कह रहा है कि बारंबारता, इसमें दिया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80, इतना पॉइंट दिया हुआ है। इसका जो वैल्यू दिया है बारंबारता का दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। इसमें जो सबसे बड़ा है यह है, तो यह हम लोग का क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि बहुलक बराबर 20, और इसका वर्ग अंतराल जो है उसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या है, वर्ग अंतराल इसका क्या है 40 से 50 है। तो हम लोग का एल क्या होगा, वो इसका निम्न सीमा तो 40 हो जाएगा। F1 क्या होगा, इसका बारंबारता तो 20 हो जाएगा। F0 इससे पहले वाला वर्ग के बारंबारता तो 12 हो जाएगा। और F2 क्या हो जाएगा, F2 जो होगा इसके बाद वाला वर्ग के बारंबारता 11 होगा। H क्या होगा, इसमें 10 ऐड कर रहा है वर्ग अंतराल में, इतना हो गया। तब इसमें हम क्या लिख देंगे कि बहुलक बराबर L प्लस F1 में से F0 घटा दीजिए और 2F1 में से F0 घटा के F2 घटा दीजिए, इंटू H हो जाएगा। तो जो L है इसका वैल्यू कितना दिया है हम लोग का 40, तो 40 लिख देंगे, प्लस F1 तो यह है 20, F0 तो यह 12, नीचे 2 गुना 20 हो जाएगा, माइनस 12 और माइनस F2 तो 11 हो जाएगा, गुना H है 10 तो 10 हो जाएगा। इसके बाद ये 40 हो गया, प्लस ऊपर घट के 8 होगा, 20 दूनी 40 होगा, और यह हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, और ऊपर हम लोग का हो जाएगा 10। अब हम यहाँ पर बराबर का सिंबल देके लिख रहे हैं, 40 है तो 40 प्लस ऊपर हो जाएगा 80
और नीचे क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा 17, ये हो गया 40 प्लस 80, 17 17 25 50, 17 चौका 68 होता है 4 बार में, 17 से इसमें हम भाग देंगे तो 68 69 70 80, तो पॉइंट तो हो जाएगा 0, 17 में 7 से तो 119, तो 1 बच जाएगा, तो 0.7 लगभग में कर दीजिए, तो 44.7 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अगर पॉइंट होगा तो 0 तो नहीं भाग जाएगा, तो फिर एगो 0 तो फिर एगो 0, तो क्या हो जाएगा 17 25 85 5 बार में, लेकिन इतना नहीं दिया होगा, हम आंसर भी मैच कर ले रहे हैं। इसका 44.7 दिया है, इतना ही कार आंसर दिया है, यहाँ तक हम लोग का हो गया। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो 14.2 पढ़ रहे थे उसको हम लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ लिए, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 14.3। तब तक के लिए नमस्कार।